माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी इस समय आपके बारे में लोगों की क्या करंट फीलिंग्स हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं। आज हम उस बारे में चर्चा करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं बिल्कुल जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती आप सब अपने ऊपर ना थोपे। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है केवल उतना ही अपने लिए समझिएगा, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझ तक कमेंट्स पहुंचाते हैं अपने, तो सबकी एनर्जी मैं पिक करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी से रेजोनेट होती है, किसी से नहीं होती है। बट एनीवे, रीडिंग लास्ट तक देखें तभी आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग है भी या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारे कार्ड सेलेक्ट किए हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स आपके लिए होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखें और मुझे बताएं भी कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो चलिए, कार्ड मैंने साथ साथ शफल भी कर लिए हैं। अब पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं पिक करके बताती जाऊंगी कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो कार्ड पिक किया है तो उससे साफ पता चल रहा है कि आप अभी किसी चीज़ के लिए बहुत अपसेट हैं और आपको ना लाइफ बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बट आप बहुत डिसअपॉइंट हो। और लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि इस पर्सन के पास सब कुछ है, फिर भी इसके लाइफ में जब कोई नया इंसान आता है या कोई नई चीज़ आती है, ये इंसान उसको उस नज़रिए से देखता ही नहीं। ये भी हो सकता है, इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि हो सकता है कि देयर इज़ समवन हु इज़ ऑफरिंग यू लव एंड यू आर डिनाइंग दैट। यानी कि कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या अपनी तरफ से प्यार भरा रिश्ता आपसे बनाना चाहते हैं, बट आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। लोग अच्छे अच्छे आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी चारों तरफ ये चर्चा है कि आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी ईश्वर तो आपको साक्षात ये समझिए कि चीज़ें दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, बट आप उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ है कि आप ना पता नहीं किस चीज़ को लेकर परेशान है कि सब कुछ है उसके बाद भी कुछ नहीं है। ऐसा आप किसी चीज़ में गुमसुम ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है जिस हिसाब से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप पैसे वाले तो हैं, क्योंकि आप पे मतलब चीज़ें हैं जो भी आपकी स्टेबिलिटी दिखाती हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक दिखाती है, ऐसी चीज़ें हैं आपके पास। और कहीं ना कहीं आप ना दूसरों से बातचीत करने में एक आपका जो पर्सनैलिटी है आप वो दिखा देते हो। कुछ भी चीज़ हो, कैसे भी हो, मतलब आप कितने भी परेशान हो फिर भी आप डिबेट बहुत अच्छी कर सकते हो। लोग इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो, दबा कर पैसे कैसे रखने हैं वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, समझदार हो और किसी से दबते नहीं हो। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि आप दबने में बिलीव नहीं करते हो। और एक चीज़ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं पैसे का, तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी आपके रुपए पैसे की चर्चा है, प्लस कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की बहुत बातें हो रही हैं। अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि ये जिस हिसाब से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो आप अगर मैरिड पर्सन है ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब आपकी हैप्पी मैरिज है। और अगर अभी मैरिड नहीं है, डिवोर्स हो गया है, तो नया जिनसे आपका रिश्ता बन रहा है, अलाइंस हो रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी आप उसमें ना सुपीरियरिटी उसमें रहेंगे, मतलब आप सुपीरियर रहेंगे उस रिश्ते में, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में कार्ड पिक हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ना सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा है कि आपका ना बहुत ही अच्छा पार्टनर होगा, बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा। और अगर शादी नहीं भी है, अफेयर भी चल रहा है ना, और अगर आप शादी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो यू विल हैव अ सक्सेसफुल मैरिज। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। दूसरे कार्ड जो मैंने पिक किया उससे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ना इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत रहते हो। दुनियादारी से ज़्यादा आपको इस चीज़ में है, मतलब बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें पता नहीं क्या आप सपने से सजाते रहते हो, ऐसा लगता है। लोग कहते हैं आपके बारे में, कह रहे हैं ये कि ये इंसान ना ख्वाबों में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। इस हिसाब से आपके बारे में बातें हो रही हैं कि
यू जस्ट स्लीप एंड ड्रीम। आगे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं आप, लेकिन ख्वाब देखने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक कार्ड जो आपका पिक हुआ, इससे लोग आपके संघर्ष के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, ये इंसान ने लाइफ में संघर्ष तो बहुत किया है। बातें बड़ी बड़ी करते हो आप, बड़े बड़े ख्वाब हैं आपके, पर ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में आपने लाइफ नहीं देखी है, ऐसा नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि ज़िंदगी जी रहे हैं, बट एक्चुअल में ज़िंदगी का स्ट्रगल क्या है, लाइफ लोगों के लिए कितनी हार्ड हो सकती है, वो लोग जानते भी नहीं हैं। तो वो चीज़ आपके बारे में क्लियरली विजिबल है कि आपने ज़िंदगी देखी है, कितनी हार्ड रही है ज़िंदगी आपके साथ क्या है। तो जिसकी वजह से ना एक चीज़ बहुत ही उभर कर आ रही है कि काफ़ी हो सकता है कि आप ब्लंट हैं। ब्लंट से मेरा तात्पर्य है कि काफ़ी मुंह पर बोलने वाले, स्पष्टवादी। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा ही ब्लंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं, तो क्या होता है, उन्हें लोग नापसंद करते हैं, लोग उनसे दूरी बनाते हैं, लोग उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। रीज़न क्या रहता है? रीज़न यही रहता है कि वो लोगों से उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा वो मिंगल्ड अप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं, इतना क्लियरली बोल देते हैं कि सामने वाला उनसे एक थोड़ा सा 1 हैंड डिस्टेंस बना लेता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी मैं ही हूँ, अगर मुंह पे मेरे कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बुरा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल एंड इट्स ट्रू एज वेल। तो ऐसे आपके मुंह पे अगर कोई आके बोल दे, अरे आप बहुत बुरे दिखते हैं, अरे आपका व्यवहार बहुत बुरा है, मतलब क्लियरली आपके मुंह पे जो वो पीठ पीछे बोलते हैं, अगर आपके मुंह पे बोल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम कहते ये बात अलग है कि हाँ, अरे मुंह पे बोलना चाहिए, लेकिन अगर वही इंसान मुंह पे बोलेगा तो भी आपको नहीं पसंद आएगा। तो ये भी ह्यूमन नेचर ही है, इंसानों की ये फितरत है कि मुंह पे जो इंसान बोल देता है उससे कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं कि अरे वो तो बहुत रूड है, रूड कहकर उनको बोल दिया जाता है। और कुछ नेगेटिव कार्ड भी पिक हुए हैं, क्योंकि जिससे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि आपकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब हालांकि ये कार्ड मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये है ना कि एक इंसान तो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, तो इसलिए सबके थॉट प्रोसेस आपको लेकर काफ़ी अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत रूड हैं, स्पष्ट बोलते हैं क्लियरली, मतलब अगर आपसे किसी ने कोई गॉसिप किया तो आप डायरेक्ट 1 to 1 बोल देंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आप मन में रखें। आप उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने में बिलीव रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपसे डिप्रेस रहते हैं, परेशान हो जाते हैं वो। और कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा लगाने में माहिर हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप पता नहीं ऐसे क्या कर देते हैं कि डंडे चल जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लोग आग बबूला हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आप उनमें वो पंप कर देते हैं कि सामने वाला बिल्कुल ही फट ही जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना अच्छा कार्ड आया है कि काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप एक, ये समझिए, ईश्वरीय करिश्मा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लुक वाइज बहुत सुंदर होंगे, बट लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है आपकी, लकी बता रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। और आप, ऐसा नहीं है कि जितना रुपया है तो आप सब दबाने वाले हो, आप काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनको, मतलब बहुत गिविंग टाइप के पर्सन हो कि आप पे जो कुछ आप सोचते हो कि चलो ठीक है, अगर एक रोटी मेरे हिस्से में है तो मैं एक बचा कर ना रखने के बजाय एक अगले को दे दूँ, इस नेचर के हैं आप। दान करने में बिलीव करते हैं दूसरों को। अगर आपकी खुद की हैसियत नहीं है उसके बाद भी आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा सामने वाले के लिए कर देते हैं। इस चीज़ की तो लोग आपके बारे में मान रहे हैं और आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आपने किया है लोगों के लिए, अपने लेवल से ज़्यादा जाकर किया है, अपनी लिमिट से ज़्यादा किया है, और बहुत ही ज़्यादा आप गिविंग पर्सनैलिटी हो, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत अच्छा मन है आपका। ये चीज़ें भी कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे बताएं कि क्या इन कार्ड्स में से कोई एक आध कार्ड ऐसा है जो कि आपसे मैच हुआ है, क्या रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हुई है, या फिर मेरी रीडिंग आपसे बिल्कुल ही मैच नहीं हुई, ये भी बताइएगा ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक बहुत ज़्यादा पहुँचे। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, प्यार दें, क्योंकि मैं पर डे आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगली रीडिंग सुनने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।